मुसलमान भी है, दूसरे लोग भी हैं, सारे लोग हिंदू हैं। अरे हिंदू का मतलब तो हिंदू एक धर्म के रूप में हम लिखते हैं, हिंदू धर्म नहीं है ये बात मोहन भागवत जी बोल देते हैं, उस पर तो कभी डिबेट नहीं होती, उससे हिंदू का अपमान नहीं होता। लेकिन अगर कोई दलित कोई कुछ बोल देता है, क्योंकि सामाजिक संरचना में ऊपर वाले ने तो नहीं कहा ना, हिंदू के देवी देवताओं ने क्या नीचे में धरती पर बनाया कि तुम जुल्म करो ऊंची नीची जाति बना करके? हमारे देवताओं ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने नीचे में जमीन पर जाति का विभाजन किया, छुआछूत बनाया, तो क्या छुआछूत के खिलाफ बोला नहीं जाएगा? और जो बोलेगा उसको डिफेम कर दिया जाएगा, उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। प्रेम जी, इसके लिए सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया से उसको कंपेयर कर दिया जाए, वो सही है? देखिए वो कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं ना उन्मूलन समिति में दिया गया बयान है, आपने कहा कि आप उस कमेटी में गए थे, उस समिति के अंदर दिया गया बयान है, लेकिन ये कहना कि इसका विरोध नहीं, इसको खत्म कर देना चाहिए, ये आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या यही बात अगर कोई इस देश के अंदर कोई दूसरे धर्म के लिए कोई कह दे तो मार काट मर जाए? क्यों स्टालिन सनातनी हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है क्या? तस्वीर तो दिखा रहे हैं, तस्वीर तो दिखा रहे हैं, उनकी माता जी पूजा कर रही हैं, तो वो जो बार बार हिंदू धर्म में सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, उनके लिए सनातन धर्म उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। हिंदू धर्म में तो शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, अपनी माता जी को समझाएं। दीजिए प्रत्युष जी, हिंदू धर्म में समालोचना का अधिकार, शास्त्रार्थ का अधिकार और जो ये सारी चीजें व्यवस्था है, आज आप किसी दूसरे धर्म से सुन करके वो ऐसा नहीं होने देता है तो हम अपने यहाँ भी वही कट्टरता लाएंगे। ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म हमें अधिकार देता है स्टालिन को बोलने का, इसलिए हिंदू धर्म में वो बोल रहे हैं। आपकी बात ये गलत है। हिंदू धर्म का आप इस्लामीकरण करिएगा, हिंदू धर्म का ईसाईकरण करिएगा, कोई नहीं कर रहा है। अरे भाई किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं कहा है कि उदयगिरि ने हिंदू धर्म का अपमान किया है तो इसका सिर तन से जुदा करो। बहस का जवाब बहस से दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बहस का जवाब बहस से, तर्क का जवाब तर्क से, गलत बातों में भी क्षमा करते हुए उसका उत्तर दिया जा रहा है। जिन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं है, उसने भागवत ने अपमान किया है हिंदू धर्म का। कहीं नहीं कहा है कि भागवत जी ने अपमान किया है सामाजिक रूप से कुछ उन्होंने हो कहा रहा है है कि हिंदू ये आप बना रहे हैं। एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कुछ नहीं बोलेगा, बैनर बनाया जा रहा है कि सनातन ब्राह्मण कुछ भी बोल सकता है। शब्द कोई देख लीजिए। अवधेश जी को, प्रेम कुमार जी को दो विंडो में रखिएगा पीसीआर, कोई दिक्कत है तो मैं आऊंगा। आईएनडीआईए का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आईएनडीआईए आलोचना तो कर सकती है ना अधिकृत रूप से कि ये बयान गलत है, केवल पर्सनल बयान करके और आप कर लेंगे। नहीं आलोचना तो होनी चाहिए ना, उसका विरोध तो होना चाहिए ना। भागवत जी की आलोचना करेंगे, मैं बता रहा हूँ कहेंगे कि हिंदू धर्म नहीं है, नहीं हिंदू रिलीजन नहीं है, आप नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्राह्मण है। भाई आप ब्राह्मण कोई कुछ भी बोल सकता है, एक रिलीजन नहीं बोल सकता। हिंदू एक आप आलोचना करेंगे, आप तो उनको आप तोलेंगे। हिंदू एक रिलीजन नहीं है। मोहन भागवत ने सही कहा कि हिंदू एक रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, पंथ नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म दूसरी बात हो गई। नहीं कहा कि हिंदू धर्म नहीं है। अपने हर कॉलम में लिखा है। मुझे भी वो बयान याद है, वो कहीं नहीं कहा कि हिंदू धर्म नहीं है। आपके कहने से हिंदू धर्म नहीं है वो नहीं हो जाएगा। हिंदू एक मजहब नहीं है, हिंदू सुप्रीम कोर्ट कह देगा हिंदू वे ऑफ लाइफ है तो हिंदू धर्म नहीं है, ऐसा नहीं हो जाएगा। अनेक मजहब है हिंदू धर्म है। प्रेम कुमार का विश्वास है हिंदू रिलीजन नहीं है, धर्म में पैदा लिया। रिलीजन में हिंदू और धर्म धर्म में धर्म अंतर नहीं है। बोलोगे, हम हिंदू धर्म का अपमान कहेंगे। रिलीजन और धर्म में अंतर है। रिलीजन में एक पंथ होता है, एक पुस्तक होती है, उसका एक संस्थापक होता है। हिंदू धर्म में अनेक देवता हैं, अनेक पुस्तक है, अनेक रास्ते हैं, इसलिए धर्म और रिलीजन में अंतर है, धर्म और मजहब में अंतर है। इसलिए हिंदू एक रिलीजन नहीं है। रिलीजन होता धर्म है। अरे भाई रिलीजन होता तो आज उदयनिधि के खिलाफ फतवा जारी धर्म हो गया है। ये अंतर है, धर्म है, रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, पंथ नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं, क्या फर्क है? एक सेकंड अवधेश जी, आप कह रहे हैं कि अब तक फतवा जारी हो चुका होता। अगर कोई दूसरे धर्म के बारे में अगर ऐसी कोई बात कर देता, भागवत जी के खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। सैयद जवाद, उदयनिधि पर आपका स्टैंड, उदयनिधि के बयान पर आपका टेक। देखिए, भारत एक संवैधानिक मुल्क है, संविधान से चलता है और इस संविधान के अंदर सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। और हमारा भारत की खूबसूरती यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करके चलते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल पस मंजर भी समझने की हमको जरूरत है। जहां से उदयनिधि साहब आते हैं
लोकसभा की लगभग मैं इसको पूरा राजनीतिक तौर पे देखने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी तक जिस स्टेट से वो आते हैं वहां पे 87.8% लोग जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, और वो वहां के मुख्यमंत्री उनके फादर हैं और वो खेल मंत्री भी, और 5% के आसपास आबादी जो है, नंबर 2 की आबादी क्रिश्चियन की है, फिर तीसरे नंबर पे आबादी मुसलमानों की। अभी तक हिंदुत्व के झंडा बरदार, फरमा बरदार और हिंदुत्व को अपनी बपौती समझने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक उस स्टेट के अंदर अपनी राजनीतिक बिसात नहीं बिछा पाए। क्या ऐसी चीजें रह गई कि साउथ के अंदर भाजपा इसमें आज तक मैं रुक जाइए सर रुक सवाल कर रहा हूं। आपके मुताबिक ये दिया गया बयान बिल्कुल सही बयान है, सही है जवाब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता। देखिए क्या है, सिंह जी आपके पास भी आ रहा हूं। नहीं, और सुन लीजिए, जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस के अंदर ये मुद्दे धर्म के हैं ही नहीं। इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं बेरोजगारी, इंडिया अलायंस के मुद्दे हैं महंगाई। आप कह रहे हैं कि धर्म है ही नहीं? सुनिए, नहीं कोई धार्मिक मुद्दों, तो क्या ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया? उदयनिधि स्टालिन कब से बीजेपी के नेता हो गए? सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कब से बीजेपी के नेता हो गए? अभी बता दें, सुन तो लीजिए मेरे बड़े भाई इजाजत के साथ। देखिए, एक हरदोई के राज्यसभा सांसद बनाए गए, उनका एक सदन के अंदर बयान दिया हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बाहें खोल करके ले लिया, समाजवादी पार्टी छोड़ करके रहे बसपा में। एक बार मेरी रिक्वेस्ट यह है कि उस सदन के अंदर दिया हुआ बयान आप चला दें, और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछें कि भाई इनका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं। हनुमान जी की जाति बताने वाले, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, समझ करिए, हनुमान जी की जाति बताने वाले, सुन लीजिए, हनुमान जी की जाति बताने मुझे पता था, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 2024 की जंग में अब बड़े मुद्दे के तौर पर धर्म की एंट्री हो गई है। विपक्ष आरोप लगाता है कि धर्म को बड़ा मुद्दा हमेशा बीजेपी बनाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इंडिया अलायंस की तरफ से ऐसे बयानात सामने आने लगे। एसएन सिंह जी, इन्होंने कोट किया है हरदोई के उस नेता का, मैं नाम भी बता देता हूं, शायद सैयद जवाद को कोई दिक्कत हो रही होगी नाम बताने में। आप नरेश अग्रवाल का जिक्र कर रहे हैं, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए, आपको नाम लेने में प्रॉब्लम होगी, मैं नाम ले रहा हूं। आप नरेश अग्रवाल को कोट कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, क्या कुछ नहीं कहा था उन्होंने? राम के बारे में क्या कुछ नहीं किया, कहा था आपने गले मतलब बाहें फैला के गले मिला लिया उनको। प्रत्युष जी, मैं एक एक चीज का जवाब तो दे दूं। बताइए करता हूं, मैं शुरू करता हूं। हमारे अभी भाई जो कह रहे थे, अरे भैया आप चुप हो जाइए, अब आप चुप कराइए। प्रत्युष जी आप चुप कराइए, व्यभिचारी को चुप कराइए, बिना विचार की बात को चुप कराइए। जो शर्मई की बात करता है, हरदोई के एक नेता थे, जो आदमी करता है भारतीय जनता पार्टी के बात की बपौती है। नहीं आ रही, एसएन सिंह की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ठीक करवा रहा हूं, आवाज चली जाएगी। अभी बोलिए, नहीं आवाज आ रही है, सुनिए। मैं कह रहा हूं, हमारे मित्र ने कहा कि हिंदू धर्म क्या भारतीय जनता पार्टी के बाप की बपौती है, ये शब्द है बोलने का। अरे अगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हिंदू धर्म के भी होंगे, मुस्लिम धर्म के भी होंगे, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे, निश्चित तौर पे उनके बाप की बपौती है। जब हम अपने धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं तो हमारी बपौती है। हम उस पर अगर कोई भी कटाक्ष करता है तो विरोध करने का हमारा अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जाति बताई, जो भी हिंदू, अरे माता सीता के बारे में कहा, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? और जिन्होंने उनके बारे में, मैं वही कह रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म में, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं पे अत्याचार होता है, मुस्लिम धर्म में महिलाओं के साथ ले जाकर, और मैं पूछ रहा हूँ, हनुमान जी की जाति बताने वाले लोगों के ऊपर दुष्कर्म कराता है, उस पे आप क्या कहेंगे? उस पे आप क्या कहेंगे? आपके धर्म में जिनको आपने फतवा जारी करके देश से निकाल दिया, जिन्होंने कहा कि धर्म में नहीं लिखा है, मुल्ला के बनाए। अरे भैया प्रत्युष जी, आप तो इनको शांत करिए, प्रत्युष जी आप तो इनको शांत करिए। सही जवाब, एक एक करके बोले, बात समझ में या तो प्रत्युष जी, मैं इनके बीच में बोला नहीं। प्रत्युष जी, मैं पूछता हूं,
प्रत्युष जी मैं पूछता हूं, इनके धर्म की जब निंदा होती है तो इस निंदा हो जाती है। हमारे धर्म का नाम ABCD जो भी हो, इस धर्म को भारतीय जनता पार्टी के रोज राइट विंग के लोग करते हैं, दिन रात आकर के करते हैं, अपराधी फिर दिन रात करते हैं। ये देखिए नाम सुनते ही करा लीजिए। ठीक भाई, ये देख लीजिए आपके चैनल के ऊपर जैसे मेरा नाम सैयद जब्बार सुना इन्होंने, ये फौरन आक्रामक हो गए, नाम सुनते ही मुसलमानों का आक्रामक हो गए। और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के मुसलमानों के हाथों में 36 टुकड़े करने वाले, 36 टुकड़े करने वाले, अरे भाई करो 36 टुकड़े करने वाले आक्रामक होते हैं। ये है 36 टुकड़े करने वाले आक्रामक होते हैं, 36 टुकड़े करने वाले आक्रामक होते हैं, गला काटने वाले आक्रामक होते हैं, गला काटने वाले आक्रामक होते हैं, धोखा देने वाले आक्रामक होते हैं, महिलाओं की आबरू लूटने वाले आक्रामक होते हैं, सिर्फ अपने धर्म की बात करने वाले आक्रामक होते हैं, दूसरे धर्म को गाली देने वाले आक्रामक होते हैं, दूसरे को मिलाइएगा स्क्रीन पर बात करने वाले विवेक जी होते हैं, दूसरे धर्म विवेक जी दूसरे धर्म को गाली देने वाले आक्रामक होते हैं। कई इंडिया अलायंस ने बहुत ज्यादा कई इंडिया अलायंस ने हिंदू धर्म को गाली देंगे। पहले इनको थोड़ा शांत करिए प्रत्युष जी, तब मैं बोलूं। कई इंडिया अलायंस ने ये बयान देकर सेल्फ गोल तो नहीं मार दिया। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं विवेक जी, क्योंकि बीजेपी तो इसी ताक में रहती है कि ऐसा कोई बयान दीजिए और उसे वो लपके और बड़ा मुद्दा बनाए, और ये इंडिया अलायंस ने दे दिया जी। 2024 से पहले एक बड़ा मुद्दा दे दिया। देखिए मैं ये पूछ रहा हूं सेल्फ गोल कर गई क्या? जी नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है प्रत्युष, आप बहुत ही सीजन्ड पत्रकार हैं और डेप्थ के सवाल पूछते हैं। जवाब लिया और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जवाब लिया। मैं ये कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का जवाब लिया इसमें। प्रत्युष जी आप भारतीय जनता पार्टी मैं आपका भी जवाब ले रहा हूं, आपका भी जवाब ले रहा हूं, आपका भी जवाब ले रहा हूं, आपका भी जवाब ले रहा हूं। एसएन सिंह जी जवाब ले रहा हूं। अगर बीच में कोई बोलेगा तो लगातार हम भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो गाली सनातन एक सेकंड, मेरा सवाल एसएन सिंह जी, मेरा सवाल अभी विवेक जी से है। विवेक जी को अपना पॉइंट रखने दीजिए, उसके बाद एसएन सिंह बोलेंगे। गजब बात, ठीक है विवेक जी बोलिए। स्क्रीन पर और बहुत एक्सपीरियंस है, देश में भ्रमण करते हैं, देश की नब्ज को प्रत्युष खरे पहचानते हैं। हाँ सुनिए, देश की नब्ज को प्रत्युष खरे पहचानते हैं। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े सीजन्ड और पुराने पत्रकार हैं आप। तो आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सही प्रश्न है, और आपका एनालिसिस भी ठीक है। मेरे हिसाब से गलत शब्द का चयन कर गए स्टालिन। उनकी भावना अलग थी, कहना कुछ और चाहते थे, मुंह से कुछ और निकल गया है। सच्चाई तो यही है। और दूसरी बात है, लेकिन इंडिया जो है, देखिए INDA जो है 70 साल से सफाई कौन देगा इस देश के ऊपर? प्रत्युष भाई सफाई कौन देगा? स्टालिन देंगे, आप देंगे? अरे एक मिनट भाई, मुझे जरा सुन लीजिए आप पहले 10 सेकंड, फिर आप बोलिए। मेरा ये कहना है प्रत्युष भाई, और मैं ये अवधेश जी को ये मैं एड्रेस करना चाहूंगा, इंटेलेक्चुअल आदमी है, बड़े पत्रकार हैं, कि अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, 70 साल से कांग्रेस और अन्य दलों का यहाँ शासन रहा। VP सिंह भी आए, UPA आया बीच में, IK गुजराल आए, देवगौड़ा आए, बीच में जनता पार्टी भी आई, अटल बिहारी वाजपेयी आए, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को सबने फॉलो करा। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले ये हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार चल रहा था, हिंदू वोट ही नहीं कर रहे थे? भाई हिंदू जो हिंदू का एक कॉन्टेक्स्ट है, मुसलमान से नफरत करना हिंदुत्व नहीं होता। मुसलमानों के प्रति ईर्ष्या करना, अन्य धर्मों को नीचा दिखाना, ब्राह्मणवाद को सुप्रीम कहना, और कोई दलित उत्पीड़न या सामाजिक सुधार की बात करे हिंदू धर्म में, उसको कहना कि साहब हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है, ये गलत चीजें हैं। ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं विवेक जी, आप ये मान रहे हैं कि उन्होंने जिस शब्द का चयन किया वो गलत किया, बयान उनका गलत था, स्पष्टीकरण विवेक दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव शब्द गलत था, भी शायद इससे सहमत है, लेकिन स्टालिन ने दोबारा सफाई दी और कहा जो मैंने कहा उसको बिल्कुल सही कहा, मैं उस पर अभी भी वो ठीक है। अब एक बार आदमी बोल देता है और वो बड़ा नेता है, सवाल को जरा सा मैं पलट देता हूं, जो मैंने पूछा था कि क्या इंडिया अलायंस ने कर दिया ये बयान को देकर, क्योंकि बीजेपी ने अब इसे इंडिया अलायंस से जोड़ते हुए बड़ा मुद्दा बना दिया है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो। नहीं, 2024 की जंग अब इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। सनातन प्रेमी और सनातन विरोधी, और नारा चलेगा सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ऐसे ऐसे अब नारे आएंगे। अब
एसएन सिंह। नहीं बिल्कुल आप ये सही है कि ऐसे नारे जरूर अनएम्प्लॉयमेंट के प्लान पे आप फेल हो गए हैं। एक सेकंड मेरा सवाल विवेक जी मेरा सवाल अभी एसएन सिंह से था बीजेपी से। पश्चिम बंगाल आप वही मैं आप सुनिए विवेक जी, सुनिए विवेक जी, हम उस पे भी आपको जवाब दे देते हैं और इस पे भी जवाब देते हैं। विवेक जी, मैं कहूंगा कि कौन फेल हुआ? 10,000 आवास बनाकर तुष्टिकरण के लिए एक धर्म को देने का कार्य पश्चिम बंगाल में किया गया। आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं, आपने सवाल पूछा, हम बता रहे हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम किसी धर्म को छोटे बड़े की जवाब भी आप सुन लीजिए, लेकिन जब छोटे जवाब भी सुन लीजिए, इस देश के अंदर जितनी भी सरकारें बनी आज तक, पहले हमको जवाब तो देने दीजिए, पहले हमको जवाब तो देने दीजिए, पहले जवाब तो देने दीजिए। आपके बीच में मैं चुप रहा, आपको दर्द बढ़ गया। मैं कहता हूं यही हिंदू धर्म है जो हमारे बड़े भाई ने कहा, जो मित्र ने कहा, जो यहाँ कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म वो है जो बड़ा छोटा नहीं करता, जो ये नहीं कहता है कि दूसरे काफिर होते हैं, दूसरे को गाली दीजिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन सुखिनो के नारे से प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। अब आप सुन लीजिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे फॉलो नहीं होता। सच्चाई है कि जो प्रेम जी है, सर भैया सुनिए ना, नहीं होता आप सुनिए, अपने समय में गाली दीजिएगा, अपने समय में आप गाली दीजिएगा। एक बार की बात हो, आप कह रहे हैं कि वो सोचा समझा नहीं, ऐसे निकल गया। राहुल जी का आप तो बोल तो लेने दीजिए विवेक जी, या तो मैं छोड़ दूं, आप बोलते रही। मैं कह रहा हूं, राहुल जी कह रहे हैं हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। एक बार उनके बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, और अभी प्रेम जी कह रहे थे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 70 साल तक अगर सत्ताएं रही हैं तो हिंदुओं के समर्थन से नहीं है। दूसरे धर्म में कोई बुराई नहीं है, हिंदू सेटिस्फाइड दूसरे धर्म में कोई कुरीति नहीं है। प्रेम जी क्यों आइसोलेशन में चर्चा कर रहे हैं? आप भी उस कुरीति की चर्चा को 80 वर्सेस 20 ना बनाए। मैं आपके बीच में बोलूं, माननीय 20% 14% मुसलमान वोटों से सरकारें नहीं बनती इंडिया में, ना कभी बनी है। विवेक जी, आपने कहा 80-20 ना बनाए, आपने कहा 80-20 ना बनाए। प्रेम जी, ये 80-20 बना कौन रहा है? कौन बना रहा है 80-20? हमने तो 14.50% मुसलमान, लेकिन देश में सरकार बना सकता है। सिंह जी, आप भी आपको मुखातिब होता हूं, कोई तुष्टिकरण नहीं है। आप भी सुन लीजिए कि क्या जीवन से हम लोग लगभग एक ही साथ सेलेक्टिव अप्रोच अपना, एसएन सिंह जी थोड़ी बोल रहे हैं, एसएन सिंह जी कर रहे हैं तो सिंह साहब, धर्म की बुराई की भी तो कहिए। सिंह साहब सुन लीजिए, एक सेकंड प्रेम जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी डिबेट में आगे बढ़े। मैं कुछ पुराने बयान सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत जरा स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कर लीजिए, पीसीआर जरा प्ले कीजिएगा। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है। अब बताइए प्रेम जी, ये सारे इंडिया अलायंस की तरफ से दिए गए बयान हैं, ये बीजेपी नेता का बयान नहीं था, दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ से डिम्पल यादव जो कि सांसद भी है, वो कह रहे हैं हम सभी सनातनी हैं। तो ये इंडिया अलायंस की तरफ से बार बार ये रीजन पर दिया गया बयान क्यों? आप तो कहते हैं इसमें बीजेपी माहिर है। बहुत अच्छा किया प्रत्युष जी, आपने बयान सुनाया स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। मैं यही बात तो पहले भी कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और मोहन भागवत जी के बयान में कोई फर्क ही नहीं है। हिंदू को धर्म ही नहीं मानते दोनों में कोई, और मैं इन दोनों में किसी से सहमत नहीं हूं। मैं अपने आप को आप बर्दाश्त मोहन भागवत जी अपनाने की बात करते हैं, आप ही जवाब दे लीजिए। कहते हैं कि सब एक हैं, हम सभी एक थे, हम अरे सबके बीच में प्रत्युष जी ने बुलाया, मुझे भी सबके बीच में बोलने का मौका मिलेगा। ये कौन शुरुआत किया कि सबके बीच में बोलने की? मोहन भागवत जी करो ने भाई, क्या जरा भाई ऐसे जरा रुक जाओ, हो गया। प्रेम जी चुप हो गए, प्रेम जी चुप हो गए, प्रेम जी कह रहे हैं एसएन सिंह जी को ही बोलने दीजिए। बोलिए एसएन सिंह, बोलिए एसएन सिंह, बोलिए। चर्चा करेंगे। इन्होंने जो बोला उसका जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने वही बोला जो संघ प्रमुख ने कहा था।
अरे संघ प्रमुख जी ने क्या कहा था, वो आज भी हम दोहराते हैं, हम सभी दोहराते हैं कि भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान जितने हैं वो सभी भारत के रहने वाले हैं, सभी का धर्म हिंदू है, सभी भारत के। कौन नहीं जानता है मुसलमान भी हिंदू है। क्रांता थे वो बाहर से आए थे, मेरे में और जब्बार भाई में क्या फर्क है? उनके पूर्वज, बिल्कुल उनके पूर्वज। अरे भैया एहसन सिंह जी, आपने जब्बार भाई में क्या फर्क है, मेरे जब्बार भाई में क्या फर्क है? कश्मीर के बड़े नेता क्या कहते हैं, कश्मीर के क्या बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी? मोहन भागवत जी का विरोध करने का साहस आप में नहीं है। आप केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर सकते हैं क्योंकि वो दलित हैं। यही ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या स्टालिन हो। क्योंकि एक ब्राह्मण का विरोध करने का साहस भारतीय जनता पार्टी के नेता में नहीं है। ये ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, ये मोहन भागवत का विरोध नहीं कर सकते, ये केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करेंगे क्योंकि वो दलित है, ये स्टालिन का विरोध करेंगे क्योंकि वो द्रविड़ हैं। इनमें मोहन भागवत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। ये कहेंगे कि मुसलमान भी हिंदू है। अरे जब्बार भाई से पूछिए, वो गुलाम नबी आजाद ने कहा, गुलाम नबी आजाद ने कहा, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इतिहास उठा कर देख लीजिए, सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक है। गुलाम नबी आजाद को जरा सुन लीजिए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए गुलाम नबी आजाद को बोले हुए। भाई लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आजाद साहब, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए एक बार फिर से जरा। गुलाम नबी आजाद, हमारी हिंदू